आजकल जिस तरह का वेदर है, हर इंसान यही चाहता है कि मैं हेल्दी खाऊं और मुझे भूख भी लगे और साथ ही साथ जो है वो मेरा वेट भी लॉस ना हो, मेंटेन रहे और इस मौसम को मैं इंजॉय भी कर सकूं। हर राइट। इंसान ये चाहता है। तो इस चीज़ के लिए जिस तरह का वेदर है आजकल मानसून का, तो इसमें बेसिकली हम एट रिस्क पे होते हैं कि वायरल बैक्टीरिया इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे ही है। इस वेदर में। तो हमने इन्फेक्शन से बचने के लिए, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अच्छा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम बहुत ज़्यादा, पहली चीज़ तो मेन चीज़ ये कि हम बाहर का खाना ना खाएं, ना खाएं। क्योंकि बाहर वाले खाने में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, एनर्जी हमें मिल रही होती है लेकिन हम लोगों को ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही होती। तो वहाँ से जो है फिर हम लोग कह लें कि बैड इम्पैक्ट की तरफ जा रही होती है हमारी बॉडी, जिस वजह से कह लें कि सीज़न में हम लोगों को बार बार स्टमक की प्रॉब्लम्स आती हैं, पेट ख़राब हो रहा है किसी का, ठीक है। उसके अलावा जी आप ये कह लें कि स्टमक बर्डनाइज है, ठीक है। एक तो वेदर की वजह से भी, कुछ नेचुरल तौर पर भी, और कुछ जो हम लोग बाहर से ग़िज़ा खा रहे हैं, स्पेशली तली हुई चीज़ें जो ज़्यादातर अमूमन हम खा रहे होते हैं। तो यहाँ से हम लोग जब ये चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो हमारी पानी की प्यास भी कम हो जाएगी, नींद में भी खलल पैदा होगा, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। तो बेशुमार मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हम कहते हैं कि इस मौसम में आपने अपना ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ये कि आप ग़िज़ाइयत भरी चीज़ें खाएं, जैसे आप कोला ड्रिंक्स की बजाय आप हर्बल ड्रिंक्स का इस्तेमाल करें, राइट। ताकि आपको ग़िज़ाइयत भी मिल सके और आपका दिल करे दोबारा से कोई और चीज़ खाने का भी। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ सुबह का खाना खा लिया, उसके बाद आप कहें कि मेरा दिल ही नहीं है मौसम की वजह से, और आप फिर शाम को ले रहे हो, ठीक है। तो आपने मील भी कोई स्किप नहीं करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो भी चीज़ खानी है उसमें ग़िज़ाइयत देखनी है। जो भी आपने मेन्यू डिसाइड करना है, जब आप बाहर जाते हैं फ्रेंड सर्कल में या किसी पार्टीज़ में जा रहे हैं, मेन्यू हमारे हाथ में होता है। तो मेन्यू को देखते हुए कि ऐसा मेन्यू आप चूज़ करें जिसमें हमें ग़िज़ाइयत मिल रही हो, ना कि सिर्फ हमें कैलोरीज मिल रही हो कुछ टाइम के लिए। तो ये सब करते हुए हम लोग अपने आप को हाइड्रेट भी रख सकते हैं और सबसे बढ़ के हम लोग जो है वो इस मौसम को इंजॉय भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आप हबस, गर्मी, पसीना, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है वो आप हेल्दी वे में जो है वो डील कर सकेंगे। बहुत अहम बात की आपने। शहर एक और चीज़ होती है, जैसे वेदर हम्म, कंडीशंस हैं मानसून के अंदर, किसी वक्त भी बारिश का आगाज़ हो जाता है। हम्म, जैसे बारिश थमती है तो बहुत से लोग जो हैं वो ऑयली थिंग्स इनटेक करते दिखाई हम्म, देते हैं, समोसास या पकौड़ास वगैरह इनटेक हम्म। करते दिखाई देते हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या ऐसी चीज़ें इनटेक की जा सकती हैं या ये डेंजरस हो सकती हैं आपकी हेल्थ के लिए? अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये सब चीज़ें जो है वो हर इंसान इस्तेमाल करना चाहता है, इवन कि हम भी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे बोल रहे हैं तो हम नहीं खाते होंगे, हम्म। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने अगर मौसम को इंजॉय करना, जैसे मैं बार बार बात कर रही हूँ वेदर लाइक बारिश के बाद, ठीक है, तो पकोड़े समोसे आप कोशिश करें वही आप घर में बना लें, घर में बना लें। हेल्दी ऑयल्स के साथ, प्लांट बेस्ड ऑयल्स के साथ। ऑलिव है, कैनोला है, सनफ्लावर है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाल में बाहर से ही लेना है, लाइक जो बार बार उसी ऑयल में खाना बनाया जा रहा था, पकोड़े समोसे या फ्राइज़ वगैरह स्पेशली, तो वहाँ पे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कैंसरस हो सकते हैं, राइट। ठीक है। इस हद तक जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए जाते हैं कि आप एक ही ऑयल में बार बार चीज़ को बना रहे हो, बार बार फ्राई कर रहे हो। इससे अच्छा है कि आपने इंजॉय करना है, आप चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी मुश्किल नहीं है पकोड़े समोसे बनाना घरों में। तो हेल्दी रेसिपी को उठाते हुए बनाने का भी तरीका होता है, ठीक है। तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स कैसे डाल रहे हो, जैसे मैंने ऑयल की बात की, ठीक है। जैसे हम लोग लाइक इस्तेमाल करते हैं आलू का पकोड़ों में, तो ठीक है, आप शुगर फ्री, आई मीन टू से मीठे नहीं, आप नमकीन वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यही चीज़ें आप अगर बाहर से लेंगे तो उसी ऑयल में बार बार तली हुई चीज़ें लेंगे तो वहाँ से ये कह लें कि आपके स्टमक के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। बेचैनी, घबराहट, जो मौसम की वजह से भी कुछ है, और साथ ही साथ जो आप कह लें कि अनहेल्दी फूड आप ले रहे हैं तो आपका स्टमक जो है वो उस तरह से उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोशिश करें कि होममेड रेसिपीज़ की तरफ आ जाएं। होममेड में भी आप इंग्रेडिएंट्स का खासा ख्याल रखें कि मैंने कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। मैं पालक इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ तो पालक में तो नमक ज़्यादा होता है, तो मैं ऑफ कोर्स पालक के बगैर पकोड़े बना लूँगा, या मैं कह दूँगा कि मुझे बना दें। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस बेसिकली हम लोगों ने करनी होती है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस। खा पी हर इंसान सब कुछ सकता है,
लेकिन उसका बनाने का तरीका होता है कि आया कि हम लोग कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। बहुत अहम बात की आपने। फर्दर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने ये बात की यहाँ पे कि एक ही ऑयल के अंदर मल्टीपल टाइम्स जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो कैंसरियस जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो एक ऑयल को कितनी बार यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। देखिए पहली चीज़ तो ये कि आप कोशिश करें जितना आपने खाना बनाना है आप उसी हिसाब से ही ऑयल डालें, ज़्यादा डालें ही ना, ठीक है। चाहे आप सालन भी बना रहे हैं कि बाद में आपने सालन तो खा लिया जितना था, उसके बाद ऑयल बचा वो अलग से आपने बर्तन में निकाल के रख लिया कि कल वाले सालन में मैं डाल लूँगी, ठीक है। अमूमन जो हम लोग, हाँ बिल्कुल, अमूमन क्योंकि हमने चीज़ ज़ाय भी नहीं करनी, ये भी हम नहीं कह रहे कि हम लोग वो उस चीज़ को ज़ाय कर दें, ठीक है, ये बिल्कुल हम नहीं कह रहे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप उसको उतना ही इस्तेमाल करें जितना आप एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कहूँगी कि रीयूज़ के ऑयल का कोई वे नहीं है। रीयूज़ का आप यही है कि आप नुकसान ही उठाएंगे अगर आप एक दिन में उसी ऑयल में 2 से 3 चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करें कि आप उतना ही इस्तेमाल करें जितना आपने उस टाइम उस चीज़ में को बना लेना है, बस। एक बहुत हैरान कौन ये इंकिशाफ है और हमारे मुआशरे में ये कॉमन है कि हम जब बाज़ार में कोई भी चीज़ इनटेक करने के लिए जाते हैं जो ऑयल से बनती है तो आप देखें उसी ऑयल को पिछले 6 महीने से वो शख्स यूज़ कर रहा होता है और उसने जो है वो बहुत बड़ी मकदार में उसमें ऑयल जो है वो इंसर्ट किया होता है और उस ऑयल में दोबारा वो इंसर्ट ही करते चले जाते हैं, लेकिन जो प्रीवियस ऑयल है वो वहीं का वहीं रहता है और ऑयल की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो देख के आपको कहीं से भी ऑयल नहीं लगता है। लेकिन जब उसमें आग जलती है और वो ऑयल जैसी हरकतें करता है तो फिर आपको पता लगता है कि वो ऑयल है। अदरवाइज़ जो है वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से या उसकी जिस अंदाज में वो गंदा हो चुका होता है, गदला हो चुका होता है, आप उससे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं और उसमें कैंसरियस जैसे जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और आजकल हमारे मुआशरे के अंदर कैंसर जो है वो बहुत बढ़ता मर्ज जो है वो समझा जाता है, बहुत से लोग इसका शिकार होते चले जाते हैं। तो एक कॉमन सी बात है इसमें कि हम इन तमाम तर चीज़ों से निकल सकते हैं ताकि अगर हम थोड़ा सा अपनी तरजीहात को चेंज कर लें। अगर आप इन वेदर के अंदर ये चीज़ें इनटेक करना चाहते हैं तो आप बाज़ार के बजाय घर में आएँ और घर में आके आप पूरी फैमिली के साथ उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन बाज़ार में ये है कि हमें फ़ौरी तौर पे जस्ट हम ऑर्डर करते हैं तो विदिन 5 मिनट्स हमें मिल जाता है। घर में ये है कि हमें 30 से 25 मिनट में भी वेट करना होगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर यकीनन फोकस करना बहुत मैंडेटरी है ताकि इन तमाम जो डिजीज़ हैं इनसे हम निकल सकें और दौरे हाजिर में जहाँ पे हमें वक्त नहीं मिल पाता है और इस तरह के कंडीशंस के अंदर वाकई वक्त नहीं मिल पाता है एक्सरसाइजेस के लिए। जो लोग पहले एक्सरसाइजेस रेगुलर किया करते थे, आजकल का जो सिनेरियो है, एक तो बारिश की वजह से जो पार्क्स हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वहाँ पे पानी ख़राब हो जाता है और वहाँ पे डिफरेंट जो इंसेक्ट हैं वो आ जाते हैं, डिफरेंट जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मतलब मक्खियाँ या इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो आपको वहाँ पे स्मेल जैसी चीज़ें वहाँ पे हमें नज़र आ रही होती हैं। बहुत से जो अच्छे एरियाज़ हैं वहाँ पे भी जो गटर्स हैं वो उबल जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा मकदार में बारिश होती है कि जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है वो भी कोई ऐसा सच बहुत बेटर नहीं है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों के अलावा पूरे पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम्स हैं सीवरेज के हवाले से। तो इन तमाम तर चीज़ों की वजह से हमें कोई ऐसा सच हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जहाँ पे हम एक्सरसाइजेस कर सकें। अगर करने के लिए जाते हैं तो फौरी तौर पे स्वेटिंग की वजह से आप एक अजीब से तज़ब्ज़ुब में चले जाते हैं। तो अब एक्सरसाइजेज इन वेदर्स के अंदर कौन से टाइमिंग्स में की जाएँ और स्वेटिंग जो ज़्यादा हो रही होती है क्या ये डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए या इट्स ओके? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछना भी चाहते हैं कि स्वेटिंग होना क्या अच्छी बात है या किसी अलार्मिंग सिचुएशन का साइन है कि आपको खुदा न खास्ता कोई इशू तो नहीं हो रहा है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज़ तो ये कि स्वेटिंग उन लोगों को बिल्कुल ठीक तरीके से होती है जिनका वाटर इनटेक बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉडी जिनकी डिहाइड्रेट नहीं होती, हाइड्रेट रहती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें जब हम लोगों को स्वेटिंग होती है तो हमारे टॉक्सिन्स जो है वो बॉडी से रिमूव आउट हो रहे होते हैं। तो ये नेचुरल वे में होना ये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, या ये कोई ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा हो रही है एक टाइम में, वो भी मौसम की वजह से, और आप कहें कि मुझे फ़लाँ बीमारी होने जा रही है, खुदा ना खास्ता कि आप वहम करें या आप डॉक्टर के पास चले जाएं, तो ये कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कहने का मकसद ये है। और जहाँ तक रही आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी की बात, तो देखें जो सुबह का टाइम होता है वो फ्रेश टाइम होता है, सूरज निकलने से पहले पहले, फजर की फ़ौरन बाद। आया कि सूरज बहुत जल्दी निकल जाता है, गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं कि फजर की अजान अगर 4 बजे या कुछ टाइम पे डिफरेंट है टाइम हर शहर के अकॉर्डिंग, तो आप फजर की नमाज के फ़ौरन बाद जो है वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी, आपने योगा करना है या आपने
मेडिटेशंस करनी है या आपने सिर्फ और सिर्फ कोई एक्सरसाइज करनी है, जैसे आपने अभी बात की कि ग्राउंड्स वगैरह बारिश की वजह से जो है वो सिचुएशन ठीक नहीं होती ग्राउंड्स वगैरह की, तो आप अपने घर में आप कोई जगह मखसूस कर सकते हैं अपने किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी के लिए, कि आप उन दिनों में कम से कम 10-15 दिन या जितने भी दिन ये ऐसा मौसम है तो आप वो घर में कर लें, ठीक है।